हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दो ध्रुवता का अंत। एनसीईआरटी के पेज नंबर 17 पर ये चैप्टर स्टार्ट है। तो आइए इस चैप्टर के बारे में ये पता करते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे और कौन सी टॉपिक्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक दूसरी बात, मेरा एक स्टूडेंट है साहिल ने मेरे को कहा कि भैया जिस तरीके से आप सेंटर के अंदर बच्चों को पढ़ाते हो वर्ड टू वर्ड बुक से, वैसे ही उसी तरीके से आप YouTube पे भी कराओ। तो मैं दोनों को आज लेके चलूंगा। बोर्ड के ऊपर तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स हमारे इस बुक के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकायदा जो आपके एनसीईआरटी की बुक पर जो ये इंट्रो दिया हुआ है, ये मैं वर्ड टू वर्ड आप लोगों को कराऊंगा। इसके बताने के बाद पहले हम बात कर लेते हैं बोर्ड के ऊपर सेकंड चैप्टर के अंदर क्या क्या हमारे लिए जरूरी है और क्या क्या नहीं। दो ध्रुवता का अंत अगर मैं एक्सप्लेन करने के लिए कहूं तो विश्व जो दो गुटों में बंट रहा था उसमें से सोवियत संघ का अंत हो गया। ये तो चैप्टर ही है, मगर अंत होने का कुछ कारण तो होगा ना भाई। 1945 से 1990 तक चलता हुआ शीत युद्ध, दोनों एक दूसरे के दुश्मन, किसी भी कीमत पे एक दूसरे को मारना चाहते थे, बट डायरेक्ट तरीके से बिल्कुल नहीं। मगर ऐसी क्या गलतियां करी सोवियत संघ ने, ऐसे क्या क्या काम किए सोवियत संघ ने जिसके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो इस सेकंड चैप्टर के अंदर हमें इसी बात पर चर्चा करने की क्या क्या कमियां, क्या क्या सोवियत संघ के नेताओं द्वारा काम किए गए और ऐसे कौन कौन सी नीतियां लागू करी जिनके कारण सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो आइए, आपके चैप्टर्स के अंदर ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये 8 टॉपिक है, 8 टॉपिक के अंदर आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाता है। तो हम पहले टॉपिक की बात करें, सोवियत प्रणाली क्या थी। भाई 15 गणराज्यों के साथ मिला हुआ सोवियत संघ कैसे मिला, सोवियत संघ बना क्या, इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। दूसरे टॉपिक में गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मैंने कहा सोवियत संघ के नेताओं द्वारा क्या क्या ऐसे काम किए गए जिसके कारण उनकी नीतियां फेल हो गई, जिसमें गोर्बाचेव है, येल्त्सिन है और भी नेता हैं जिनके चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तीसरा पॉइंट, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। इसके किन्हीं 6 कारण बताओ। 6 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। विघटन की प्रणीतियां, कौन कौन सी घटनाएं घटी इस लंबे समय काल के अंदर सोवियत संघ के अंदर की सोवियत संघ का विघटन हो गया। दूसरा, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, इसको ध्यान से समझो। अमेरिका पूंजीवादी को समर्थक था, सोवियत संघ साम्यवाद का समर्थक था। साम्यवाद के बारे में आपकी बुक के अंदर कहा गया है, सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण सरकार के हाथों में होता था सोवियत संघ के अंदर। उसको साम्यवादी व्यवस्था कहा जाता था। और ये जो पॉइंट है हमारा कि साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी का मतलब जब इन्होंने अपनी व्यवस्था जो सुई से लेके हवाई जहाज तक का निर्माण सरकार के हाथों में होता था, इन लोगों ने क्या किया, प्राइवेट हाथों में दे दिया। तो उसको शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसके बारे में पढ़ेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के क्या परिणाम, इसी में इंक्लूड होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसमें आपको अच्छे तरीके से इसकी नॉलेज होनी चाहिए। एग्जामिनर्स इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। संघर्ष और तनाव, 15 गणराज्यों से बना हुआ सोवियत संघ किस तनाव से जूझ रहा था। यूरोप के 8 देश किस तरीके से सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे, ये सब बात की चर्चा हम इस संघर्ष और तनाव के अंदर करेंगे। और लास्ट, पूर्वी साम्यवादी देश और भारत के बीच
संबंध। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि रूस और भारत के संबंध प्राचीन काल से ही बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। आपकी बुक के अंदर इस तरीके से भी लिखा गया है कि वहां के लोगों द्वारा अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार को पसंद किया जाता है और अमिताभ बच्चन के गाने आज भी वहां पे सुने जाते हैं। तो हम इस सेकंड चैप्टर में इन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये था पूरा एक समरी जो आपके बुक के अंदर है। अब मैं आता हूं अपने स्टूडेंट साहिल के बात पर कि उसने मेरे को कहा था कि भैया आप वर्ड टू वर्ड जिस तरीके से कराते हो वैसे यूट्यूब पे कराओ, आपको रिस्पॉन्स मालूम चल जाएगा। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि यूट्यूब पे देखने वाला बच्चा इंटेलिजेंट है या वीक है। आप सभी बच्चों को साथ में लेकर चलो। सेकेंड चैप्टर के इंट्रो की बात अगर मैं करूं तो मैं आपके बुक से कराता हूं वर्ड टू वर्ड। तो बुक निकाल लो और स्टार्ट करते हैं। आइए, अध्याय 2, दो ध्रुवता का अंत, परिचय। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 150 किलोमीटर से भी लंबी यह दीवार शीत युद्ध के दौरान खड़ी की गई और इसको प्रतीक माना गया शीत युद्ध का। 1989 में पूर्वी जर्मनी के आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। पूर्वी जर्मनी यानी कि इससे यह बात मालूम चल जाती है कि जर्मनी दो हिस्सों में बटा हुआ था। तो पूर्व जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया था। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आए। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरी दुनिया, सोवियत संघ को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो पहली दुनिया कौन सी हुई? अमेरिका। अभी बात खत्म नहीं हुई, तीसरी दुनिया भी है। गुट निरपेक्ष में शामिल देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। याद रखना, पहली दुनिया अमेरिका, दूसरी दुनिया सोवियत संघ और तीसरी दुनिया गुट निरपेक्ष के देश। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी विभाजित हो चुका था, अब जाके इस दीवार के गिरने के बाद इसका एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देश ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपनी साम्यवादी शासन को बदल डाला। इस पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर लो, फिर से रिपीट कर रहा हूं और मैं समझा दूं। कह रहा है कि जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देश ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। 1945 के बाद पूरा विश्व दो गुटों में बंट रहा था। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे वो अमेरिका के लिए अच्छा था, जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे वो सोवियत संघ के लिए अच्छा था। तो ये जो 8 देश थे, इन देशों ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, साम्यवाद को अपनाया था। मगर उन 8 देशों की जनता अब खफा हो गई, नाराज हो गई, क्योंकि साम्यवाद को सरकार ने अपनाया था, ना कि जनता ने। जब धीरे धीरे देखा गया कि साम्यवाद की व्यवस्था को अपनाते हुए हमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ, उन्नति नहीं हुई, जनता की भलाई नहीं हो रही, तो साम्यवाद का मुंह मारना है। तो साम्यवाद को अपनाए रखने से कोई फायदा हो ही नहीं रहा, तो हम उसको क्यों अपनाए? तो जनता ने क्या किया? विद्रोह किया। जनता ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, आंदोलन किए। जनता को अपनी सरकार को अपनी जनता को देखते हुए साम्यवाद की व्यवस्था से हटना पड़ा। बात क्लियर? मैं अभी भी कह रहा हूं आप लोगों को
कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, कोई इसमें पेज नंबर का कोई पैराग्राफ आपको समझ में नहीं आता, आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के दे दो, मैं आपको करवा दूंगा। नेक्स्ट, शीतयुद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को ये सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। क्या भाई मजबूरी थी, क्या कर सकता था। ऐसे किसी सैन्य मजबूरी में नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। ये मैंने पीछे बताया कि जनता ने करवाया सब। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम ये भी चर्चा करेंगे कि सोवियत संघ के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ। जब पतन हो गया तो बाद में इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों में भारत के रिश्ते कैसे हैं, यानी कि अब इन देशों के साथ भारत के किस तरीके से कैसे रिश्ते हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर का इंट्रो। राइट हैंड साइड के अंदर अंडरलाइन कर लो जो चीज मैं अंडरलाइन कराने को कहूँगा। पूरा पैराग्राफ 3 पॉइंट आप खुद पढ़ लेना, जो अंडरलाइन है उसको कर लो। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 यहां से अंडरलाइन करो। 1961 में बनी ये दीवार पश्चिमी बर्लिन की पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी और 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यहां तक डन। ये 1 नंबर के अंदर पूछा जाता है। इसको अंडरलाइन करना, खुद पढ़ना, समझ में आएगा। अंडर करनी है तब भी मेरे से पूछ लेना। तो इसी के साथ पार्ट 1 खत्म होता है। अब मैं आऊंगा पार्ट 2, सोवियत प्रणाली क्या थी। आपके एनसीईआरटी के बुक के अंदर ये बहुत बड़े पैराग्राफ में, बट मैं टुकड़ों के हिसाब से चलूंगा। ये 8 टॉपिक है, मगर इसके पार्ट मुझको ऐसा लगता है कि 12 या 13 पार्ट बनेंगे, क्योंकि मैं डिटेल में आपको सेकंड चैप्टर समझाना चाहता हूँ। सेकंड चैप्टर समझना आसान बात बिल्कुल नहीं है। वीडियो चाहे ज़्यादा बन जाए कोई बात नहीं, सेकंड चैप्टर तो समझा के छोड़ूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।